हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है मध्य प्रदेश में MPPGCL असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज के लिए। तो आखिरकार कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना है अप्लाई, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो MPPGCL मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर। देखो, सबसे पहले आप देखोगे तो असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता उत्पादन प्रोडक्शन में जब आप देखोगे तो यहां पर मैकेनिकल की 17 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 16 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की 17 वैकेंसीज हैं। फिर आप नीचे चलेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 23 वैकेंसीज हैं। फिर आप देखोगे ये टेक्निकल हमारी नहीं है। फिर देखोगे नीचे तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आप देखोगे 20 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल की 21, इलेक्ट्रॉनिक्स 21 और सिविल की आप देखोगे जूनियर इंजीनियर 28। फिर आप देखोगे ये हैं आपके टेक्निकल हेल्पर, यहाँ पर आप देखोगे 53 हैं, 37 हैं। ये हैं इस तरीके से हमारी टेक्निकल वैकेंसीज। बाकी और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर दे रखी हैं। तो अल्टीमेटली असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर और भी चीजें दे रखी हैं, जैसे कि सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT आपका होने वाला है। उस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनेगी और शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि सिंपल सा एक प्रोसेस है, एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ पर CBT बेस्ड एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पर रहने वाला है। ये यहाँ पर आपका साफ साफ मेंशन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो दे रखा है CBT एग्जाम, ये मध्य प्रदेश में ही होगा, मध्य प्रदेश के शहरों में होने वाली है एग्जाम। और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर एग्जाम सेंटर्स के आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो आप एग्जाम सिटी वहाँ अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस में दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 1200 रुपीज़ है जनरल की। बाकी की जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC कैटेगरी, ST, OBC, उन सब के लिए 600 रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस ज़्यादा है ना। और अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है chain.mponline.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई वैकेंसीज में कोई चेंज होते हैं या कोई और अपडेट होता है वैकेंसीज को लेकर, तो वो भी आपको ऑनलाइन यहीं पर देखने को मिल जाने वाला है। तो ये वेबसाइट याद रखें आप, chain.mponline.gov.in। यहाँ पर आपको जाके अप्लाई करना है। 23 जुलाई से, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, 23 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 21 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि 23 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म MPPGCL AE और JE वैकेंसीज के लिए। जो मैंने बात वो अभी बोली थी कि कोई भी अगर करेक्शन होता है, अपडेशन होता है, तो उसका अपडेट आपकी mppgcl.mp.gov.in इस वेबसाइट पर या फिर chain.mponline.gov.in इस वेबसाइट पर आपको अपडेट मिल जाने वाला है। फिर हम इसके बाद और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर है एलिजिबिलिटी। AE के लिए आप देखेंगे यहाँ पर AE मैकेनिकल, और आगे भी हम बात करेंगे, तो आपको BTech आपके पास होनी चाहिए, BTech आपके पास होनी चाहिए या फिर AMI डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में उन्होंने कहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए AE के समतुल्य, यानी कि AE के इक्विवेलेंट आपके पास या उससे उच्च पद का 3 वर्ष का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर JE वाले पद का आपके पास उच्च पद का 5 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डिग्री के साथ ये एक्सपीरियंस भी यहां पर मांगा गया असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आप देखेंगे तो सेम वही एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपसे वही सेम एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिविल में आप देखेंगे
तो सिविल में एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास BBTech का AMI डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल में, और 65% होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। परसेंटेज यहाँ पर दे रखा है 65% चाहिए जनरल की, बाकी के लिए 60% होगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। फिर आप आगे बढ़ेंगे जूनियर इंजीनियर के लिए। तो जूनियर इंजीनियर के लिए जब आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास डिप्लोमा BBTech या AMI ये आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल ब्रांच में, और उसके साथ में आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर भी, उसके साथ में आपके पास जेई का 3 साल का, जेई या उससे ऊपर के पद का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर संयंत्र सहायक का, हेल्पर का जो आपके पास होता है वो उस पोस्ट का या उससे ऊपर की पोस्ट का आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन है। सेम आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल में भी सेम आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये हैं आपकी जूनियर इंजीनियर। और सिविल में जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, वापस से डिप्लोमा BBTech AMI अगर आपने कर रखा है सिविल में 65% जनरल कैटेगरी, बाकी की आप देखोगे 60% अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये है एलिजिबिलिटी, ध्यान से आप लोग समझ लेना इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या फर्दर डिटेल है हमारे लिए, बाकी ये और वैकेंसीज़ हैं जिनसे हमारा कोई टेक्निकल वैकेंसीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेनली। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल का दे रखा है, तो इसका फिजिकल का AE और JEE से कोई लेना देना है नहीं। जब आप देखोगे एज लिमिट, तो एज लिमिट आप देखोगे तो AE वाली पोस्ट के लिए 21 to 40 ईयर्स है, और JEE वाली पोस्ट के लिए 18 to 40 ईयर्स है। ठीक है, ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। और एज लिमिट की कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2025। ठीक है, इसके बाद हम और देखते हैं डिटेल, बाकी कुछ और कंडीशंस हैं जो हमको ठीक है अप्लाई करते समय हम देख लेंगे। मेन बातें जो आपको ज़रूरी है जानना वो हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। वापस से CBT बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर आपको आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 100 मार्क्स होंगे जिसमें आपसे, इसमें अलग अलग के लिए दे रखा है, जैसे कि जो हम असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की बात करें तो वहाँ पर 75 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल होने वाले हैं, और बाकी के जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो आपके GK और रीजनिंग एप्टीट्यूड पे बेस्ड होने वाले हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर पैटर्न। 100 क्वेश्चन में क्या आएगा, 75 क्वेश्चन टेक्निकल और बाकी के 25 आपके नॉन टेक्निकल रहने वाले हैं, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, अप्लाई करने के लिए mpgcl.mp.gov.in या फिर chan.mpionline.gov.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है। 23 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी 21 अगस्त। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रशिक्षण अवधि जो रहेगी, ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा AN का 1 साल रहने वाला है, JEE का भी 1 साल रहने वाला है। ये हैं वेतन भत्ते जो आपको जानना हो था कि AE के लिए आप देखोगे तो 56,100 रुपये है लेवल 12, और JEE का जब आप देखोगे तो 32,800 है लेवल 8 की यहाँ पर वैकेंसी आपके पास ये रहने वाली है। तो ये हैं आपकी प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 2 साल का रहने वाला है AE के लिए, और JEE के लिए 3 साल का यहाँ पर रहने वाला है। ये हैं सारी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स इस वैकेंसी से जुड़ी हुई। तो आप वो सभी एस्पिरेंट जो MP PGCL AE और JEE वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो 23 जुलाई से इसके फॉर्म ओपन होंगे, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसे ही वैकेंसीज़ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। यहीं पर आपको मिलते हैं सारे वैकेंसीज़ के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी।